वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूँ अभिशार सर और लेके आया हूँ आज आप सबके बीच क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये हमारा सेकेंड वीडियो होगा। ठीक है, इसमें आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं क्रिएटिंग न्यू स्लाइड्स के बारे में। आपको पता होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में। इसमें आज हम लोग सीखेंगे क्रिएटिंग न्यू स्लाइड्स के बारे में। नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले क्लास में जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर देना चाहता हूँ। थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू दे देना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग पढ़े क्या क्या थे। तो हम लोग नीचे की तरफ से स्टार्ट करते हैं। रिसाइजिंग प्लेस होल्डर्स, हम लोग प्लेस होल्डर को कैसे रिसाइज करते हैं इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। और रिसाइज करने के लिए मैं आपको बता दूँ, यहाँ जो स्क्वायर्स बने हुए हैं इसको हम लोग खींच के इसको रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको रोटेट करना है तो यहाँ पे रोटेशन का एक एंगल बना होगा, इसको हम लोग यहाँ से माउस कर्सर को दबा के हम लोग उसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था मूविंग प्लेस होल्डर। हम लोग प्लेस होल्डर को मूव कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास जैसे ही प्लेस होल्डर के किसी भी साइड्स पे जाएंगे, वहाँ जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास कुछ 4 एरो इस तरह से दिखाई देंगे और उस पर क्लिक करने के बाद हम उसको जहाँ भी मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हमें इसी साइड वाले साइड का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना पड़ेगा, बाउंड्री पे क्लिक करना पड़ेगा और डिलीट बटन दबा देने पे हमारा ये चीज़ डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एडिटिंग का है तो एडिट करने के लिए हमें कर्सर को उस पोजीशन पे क्लिक करना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग उसको एडिट करना चाहते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ एडिंग टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट को कैसे ऐड करते हैं, किसी प्लेस होल्डर में कैसे टेक्स्ट लिखते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, एडिंग न्यू स्लाइड और क्रिएटिंग न्यू स्लाइड। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में आज भी पढ़ने वाले हैं। तो आफ्टर कंप्लीटिंग योर टाइटल स्लाइड, जैसे ही आप अपना टाइटल स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप क्या करेंगे, यू कैन क्रिएट एडिशनल स्लाइड। आप चाहो तो एक एडिशनल स्लाइड बना सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं कि हम लोग एक टाइटल स्लाइड पहले से बना के रखे हुए हैं, उसके बाद हमें एक दूसरा एडिशनल स्लाइड बनाना है जिसमें हम लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट होम टैब। आपको होम टैब को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, होम टैब पर जाने के बाद क्लिक द न्यू स्लाइड बटन। आपको न्यू स्लाइड बटन पे क्लिक करना है जो कि स्लाइड ग्रुप के अंदर में पाया जाता है। ठीक है, दिस एड्स द टाइटल एंड कंटेंट स्लाइड्स टू ओपन एनी अदर स्लाइड लेआउट। क्लिक द स्मॉल एरो प्रेजेंट नेक्स्ट टू द न्यू स्लाइड बटन। ठीक है, आप न्यू स्लाइड बटन के नीचे जो स्मॉल एरो बटन यहाँ देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जिसके हेल्प से आप तरह तरह के थीम्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि हम लोग हर क्लास में करते क्या है कि कुछ नोट्स लिखते हैं अपना। ठीक है, तो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ कि आपको कितने पॉइंट्स लिखने हैं और इसका हेडिंग मैं आपको अभी बताता हूँ इसका हेडिंग हमको क्या लिखना है। ठीक है, इसका हेडिंग रहेगा हाउ टू क्रिएट अ न्यू स्लाइड इन MS पावर पॉइंट। तो आपको जितने भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ जितने भी पॉइंट्स, वो पॉइंट्स आपको अपने कॉपी में लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्लिक द लेआउट्स यू वांट। जो भी आप लेआउट चाहते हैं उस पर आप लोग क्लिक करेंगे। ठीक है, द लेआउट अपीयर्स इन द स्लाइड पैन ऑफ द पावर पॉइंट विंडो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका वो जो स्लाइड है वो पावर पॉइंट विंडो में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक इस पॉइंट को भी लिखना है आपको। उसके आगे मैं आपको समझा देता हूँ। लेआउट्स आर यूज टू ऑर्गेनाइज द कंटेंट ऑन ईच स्लाइड्स। लेआउट्स का काम क्या होता है कि हर एक कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का, एक सही मैनर से उसको सजा के रखने का। ठीक है, पावर पॉइंट हैज़ सेवरल स्लाइड्स लेआउट। पावर पॉइंट में बहुत सारे स्लाइड्स लेआउट होते हैं। ठीक है, अब वो स्लाइड्स लेआउट कौन कौन से है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। तो स्लाइड्स हमारे कुछ इस तरह से जो दिखेंगे उसको हम लोग टाइटल स्लाइड बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास टाइटल एंड कंटेंट का स्लाइड आता है जिसमें ऊपर की ओर टाइटल लिखेंगे और नीचे की तरफ हम लोग कंटेंट में पिक्चर्स, वीडियोज़, क्लिप आर्ट, कैलेंडर्स, फिर आपको इमेजेज, ये सारी चीज़ हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन हेडर। हम लोग सेक्शन हेडर का यूज़ करते हैं डिफरेंट सेक्शन में अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को डिवाइड करने के लिए। ठीक है, हमारे पास 2 तरह के टॉपिक अवेलेबल अगर हैं तो हम लोग किसी सेक्शन के थ्रू उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टू कंटेंट। अगर हमारे पास 2 तरह के कंटेंट हो, ठीक है, अगर हमारे पास 2 तरह के कंटेंट हैं उसको लिखने के लिए हम लोग टू कंटेंट का यूज़ करते हैं, जिसके ऊपर हमारा ऊपर में हेडिंग रहेगा और नीचे में दोनों कंटेंट के बारे में हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगा। और तीसरा हमारा आता है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर मैं आपको बोल दूं कि डेस्कटॉप और लैपटॉप,
दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन करना है। तो आप क्या करेंगे, एक तरफ यहाँ पे आप लिखेंगे कंपैरिजन बिटवीन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, यानी कि टाइटल रहेगा, और यहाँ पे आप डेस्कटॉप लिख देंगे, यहाँ पे आप लैपटॉप लिख देंगे, और डेस्कटॉप के बारे में आप इस बॉक्स के अंदर में लिखेंगे और लैपटॉप के बारे में इस बॉक्स के अंदर लिखेंगे। कुछ इस तरह से हम लोग कंपेरिजन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और लेआउट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टाइटल ओनली। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप टाइटल ही लिख सकते हैं, इसके अलावा नीचे की तरफ हम लोग कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है ब्लैंक। अब ब्लैंक में हम लोग जो भी चाहें वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग जिस तरह के प्लेस होल्डर्स चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं और उसमें जो भी चाहें हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कंटेंट विथ कैप्शन। अब हम लोग इसके अंदर कंटेंट भी लिखेंगे और उसके कैप्शंस के साथ लिखेंगे। और इसमें क्या करते हैं, हम लोग अपना हेडिंग यहाँ पे लिखते हैं और इस हेडिंग का डिस्क्रिप्शन या नीचे की तरफ हम लोग लिखते हैं। नीचे आप इस डिवाइडर के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे हेडिंग लिखते हैं और इससे रिलेटेड इमेजेज या वीडियोज या फिर क्लिप आर्ट जो कुछ भी हमें यहाँ लगाना होता है या फिर किसी तरह का हाइपर लिंक वगैरह हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पिक्चर विथ कैप्शन। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर ही लगा सकते हैं, पिक्चर के अलावा किसी भी तरह का वीडियोज़ या फिर कैलेंडर्स या स्मार्ट आर्ट्स नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लेआउट्स हैं MS पावर पॉइंट के, जिसको हम लोग को आज देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कितने तरह के हमारे पास लेआउट्स हैं। इसको मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूँ, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैं खोल लेता हूँ। और यहाँ पे हमें जैसे कि ये मेरा टाइटल स्लाइड है, टाइटल स्लाइड के बाद हमें अगर किसी तरह का स्लाइड नया स्लाइड बनाना है, हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइड्स ऑप्शन में न्यू स्लाइड है, ठीक है। अब न्यू स्लाइड पे जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे हमारे पास एक बेसिक स्लाइड खुल के आ गया, बिल्कुल बेसिक स्लाइड है जिसमें हम लोग टेबल ऐड कर सकते हैं। फिर आप देख रहे होंगे यहाँ पे चार्ट ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ऐड कर सकते हैं, पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर ऐड कर सकते हैं, वीडियोज ऐड कर सकते हैं, सारे चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हमें किसी दूसरे तरह की चार्ट्स की जरूरत लेआउट की ज़रूरत होगी तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे न्यू स्लाइड के नीचे में एक छोटा सा एरो होगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्लाइड्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। जैसा कि आपको मैंने बुक में पढ़ाया था, टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन होल्डर, सेक्शन हेडर, उसके बाद टू कंटेंट, कंपेरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विथ कैप्शन, पिक्चर विथ कैप्शन, ये सारे कुछ हमारे पास इतने तरह के लेआउट अवेलेबल है। टोटल 9 लेआउट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग नया स्लाइड ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम लोग दो चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हमको ऐड करना पड़ेगा, तो हम कहाँ जाएंगे, कंपैरिजन वाले पे हम लोग क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्लिक टू ऐड टाइटल, हम लोग टाइटल ऐड करेंगे। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बुक में भी समझाया था कि हम लोग कंपैरिजन कैसे, जैसे कि लैपटॉप और कंप्यूटर के बीच में करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर लिखेंगे और यहाँ पे लैपटॉप लिखेंगे। कंप्यूटर करने का मतलब डेस्कटॉप, जो आपके घरों में बड़ा सा एक CPU रहता है, मॉनिटर रहता है, उसको हम लोग डेस्कटॉप बोल सकते हैं। और लैपटॉप आप जो देख रहे हैं हैंडी, जिसको हम लोग बैग वगैरह में लेके भी चल सकते हैं। तो दोनों हम लोग ऐड टेक्स्ट में हम लोग दोनों का नाम डालेंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगा, हो सकता है आप पिक्चर्स भी लगाना चाहें या वीडियो लगाना चाहें तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग बुक की तरफ फिर से रिटर्न होते हैं। अब ये रहा हमारा बुक, इसमें हमारे पास एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हम लोग क्या देख रहे हैं, कैन यू थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर दीज लेआउट्स कुड बी यूज्ड। आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि ये लेआउट कहाँ यूज किए जा सकते हैं। गिव फ्यू एग्जाम्पल्स, आप इसके कुछ एग्जाम्पल्स देंगे। चलिए, तो हम लोग आज का होमवर्क भी इसी को रखते हैं कि आज का एक्टिविटी हमारा रहेगा, आप लोगों को ये बताना है, ये लिख के दिखाना है कि आप इन लेआउट्स का यूज कहाँ पे कर सकते हैं और कहाँ पे यूज करना चाहेंगे, ठीक है। आप किस तरह के प्रेजेंटेशन बनाएंगे जिसमें आप इसका यूज कर सकते हैं। सभी बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम स्कूल के बीच में कंपैरिजन करना चाहेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हम गेम के बीच में कंपैरिजन करना चाहेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लोग इंटरनेट के बेनिफिट्स और मतलब मेरिट और डिमेरिट दोनों के बारे में कंपैरिजन करना चाहेंगे। सब बच्चे का अलग अलग हो सकता है। अलग अलग टॉपिक्स का आप लोग सोच के रखिए कि क्या क्या चीज़ आपको लिखना है। ज़्यादा नहीं लिखना है बाबू, 4-5 लाइन का आपको बस लिखना है कि आप किस जगह पे इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं, वेयर एवर यू आर अलाउड टू ऐड कंटेंट इन प्लेस होल्डर यू कैन ईजिली ऐड टेक्स्ट, टेबल्स, चार्ट्स, स्मार्ट आर्ट्स, ग्राफिक्स, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स एंड वीडियोज इन योर स्लाइड। आप चाहो तो आप अपने पिक्चर्स में टेबल भी ऐड कर सकते हैं, चार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, पिक्चर यूज कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर यूज कर सकते हैं और वीडियोज भी ऐड कर सकते हैं।
अब इसको ऐड कैसे किया जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे आइकन्स प्रेजेंट है, जो भी आइकन्स यहाँ पे अवेलेबल है उसको यहाँ पे बिग आइकन के थ्रू दिखाया गया है। तो हम लोग इसको ऐड कैसे करेंगे ये भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो अगर हमें टेबल ऐड करना होगा तो हम इस आइकन पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारे पास टेबल ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास 5 में पढ़े थे कि टेबल कैसे ऐड करते हैं, हम लोग क्लास 5 में भी पढ़े हुए थे, आप लोग को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए टेबल कैसे बनाते हैं, ये भी चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। और उसके बाद चार्ट्स, हम लोग चार्ट्स कैसे ऐड करते हैं, ये यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो हम लोग चार्ट ऐड कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हम लोग ऐड करना चाहें तो ये तीसरा ऑप्शन हमारे पास स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स का है। अगर हम लोग नॉर्मल पिक्चर ऐड करना चाहें तो हम लोग इस पिक्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, हम लोग पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है ऑनलाइन पिक्चर। अब पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर में क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। पिक्चर का मतलब ऐसे होता है जो कि हमारे कंप्यूटर में अवेलेबल हो, हमारे कंप्यूटर में पहले से डाउनलोड किया हुआ पिक्चर हो, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन पिक्चर क्या होता है, ऑनलाइन पिक्चर को किसी न किसी वेबसाइट के थ्रू आप उस पिक्चर को उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। वेबसाइट की जैसे कि हमारा वो उस पर हम लोग जैसे ऐड करेंगे तो आपको आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी हम ऑनलाइन पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है वीडियो। आप चाहो तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ टेक्स्ट कंटेंट ऑन ए स्लाइड। हम लोग टेक्स्ट कंटेंट का भी किसी स्लाइड के अंदर में ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ टेक्स्ट कंटेंट ऑन ए स्लाइड, हम लोग किसी टेक्स्ट कंटेंट का एक हायरार्की भी बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग बेसिकली हम लोग साइंस में ये चीज़ पढ़ते हैं कि हायरार्की कैसे बनाया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं एनिमल्स हो गया, अब एनिमल्स कितने टाइप्स के होते हैं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल ये एनिमल्स का हम लोग बना रहे हैं, ऊपर में एनिमल्स हमारा लिखा हुआ है। एनिमल्स में हम लोग 2 कैटेगरी ले लेते हैं, जैसे पहला हमारा काऊ ले लेते हैं और दूसरा हम लोग ले लेते हैं कोई भी और गोट ले लेते हैं। अब ये दोनों के कितने कैटेगरी होते हैं, काऊ के कितने कैटेगरी होते हैं, गोट्स के कितने कैटेगरी होते हैं, ये सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर में कंपैरिजन कर सकते हैं या फिर उसके बारे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हायरार्की दिखाने के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स के तौर पे भी दिखाया गया एनिमल्स का। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे और प्रैक्टिकली भी इसको हम लोग करके देखेंगे, ठीक है। ये कैसे बनाया जाता है और कैसे प्रैक्टिकली इसको किया जाता है हम लोग अगले क्लास में इसको देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक रहेगा क्रिएटिंग हायरार्की ऑफ टेक्स्ट कंटेंट ऑन ए स्लाइड। किसी भी टेक्स्ट कंटेंट स्लाइड में हम लोग हायरार्की कैसे बना सकते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और जो कुछ भी आपको बताया गया है, एक्टिविटी आपको लिखने के लिए बोला गया, वो एक्टिविटी आप लोग अपने कॉपी में लिख के हमसे चेक कराएंगे। और ये जो हमारा जो जिसको हम लोग अंडरलाइन किए हैं, ये आपके नोट्स के तौर पे, ये आपके 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट्स आपके नोट्स के तौर पे रहेंगे। इसको आप लोग लिख लेंगे अपने कॉपी में, उसको भी चेक करा लेंगे। तो आपको क्या क्या चेक कराना है मैं एक बार और बता दूं। हाउ टू क्रिएट ए न्यू स्लाइड, इसका एक नोट्स लिख लेना है। उसके बाद आपको जो एक्टिविटी 1 में दिया गया है ये आपको कंप्लीट करना है कि आप इस स्लाइड्स जो भी लेआउट्स है इसका यूज कहाँ कहाँ करने का सोच सकते हैं, कहाँ कहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं, ये चीज़ आपको करके दिखाना है, लिखना है, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।